अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारी क्लास 8th का मैथमेटिक्स टॉपिक क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स जिसकी एक्सरसाइज 7.1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। अब हम ये देखेंगे, पिछले चैप्टर में हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। इससे पिछला चैप्टर जो था उसके अंदर हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा कि स्क्वायर क्या चीज़ होती है, कि किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो वो स्क्वायर कहलाता है। तो इसके अंदर क्यूब कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे कि क्यूब किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसका क्यूब निकलता है। जबकि हमने इसकी कुछ डिफिनीशंस पिछले कल के टॉपिक में हमने पढ़ी कि क्यूब किसे कहते हैं। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा लिखता है 216। हम देखेंगे कि इसका क्यूब किस तरह बराबर आता है, ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सवाल वाला ये लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। इनमें कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं हैं, हम ये देखेंगे। पार्ट में सारे लिखता हूँ पहले। इसका पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट है 216, सेकंड पार्ट है 128 एंड थर्ड पार्ट क्या है 1000। फोर्थ पार्ट हो गया 100 एंड फाइव पार्ट इसका है। इसका फाइव पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट लिखता है 46,656 ये नंबर हैं। तो हम देखेंगे इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है, कौन सा नहीं है। आइए हम पहले पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है 216। तो प्यारे बच्चों, हम इसको किस तरह हल करेंगे ये देखिए। हमारे पास एक मेथड है इसका, हम यहाँ पर इसका निकालते हैं। इस तरह हम लाइनें 2 लगाएंगे, एक इस तरह की, दूसरी ये, और ये 216 जो है हम इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर इसके बाहर से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम नंबर यहाँ पर लिखने हैं। जिस नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा वही नंबर हमने उठाना है। तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। और 2 को ये चीज़ देखेंगे, क्या ये 216 जो है आया कि ये इवन नंबर है या ऑड है। अगर ये इवन नंबर है तो ये 2 से तकसीम होगा। अगर ये ऑड नंबर है तो ये 2 नंबर 2 से तकसीम नहीं हो सकता। चूँकि ये इसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 है, 6 इवन नंबर है, देन ये 2 से तकसीम हो सकता है। अब हम इसको 2 से टेबल पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 है, 2 1 ज़ा 2, ये इसको डिवाइड करना है। जिस तरह हम लॉन्ग मेथड डिवीज़न करते हैं उसी तरह ये भी है, लेकिन ये इसके परफेक्ट नंबर लिखे जाते हैं। क्या प्राइम नंबर लिखे, इसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। यहाँ पर इसको प्राइम फैक्टर से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, आगे 16 बच के हम लिखें 2 8 ज़ा 16। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और, मैंने लिख दिया 2 8 ज़ा 16। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा क्या छोड़ा है, स्पेस दिया हुआ है। अब मैं यहाँ आपको प्यारे बच्चों ये देखता हूँ, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने इतनी स्पेस दे दी तो ये क्यों छोड़ी। क्या ये 18 2 से मल्टीप्लाई करके हमें 216 आता है या नहीं है, क्या ये सही है या गलत है। अगर हम इसको वेरिफिकेशन करेंगे, जब पहले हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास मैंने लिख दिया 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, हमारे सामने नंबर तो पूरा हो गया। लेकिन जो नंबर मल्टीप्लाई करके हमें आया, जिस नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करके हमने ऊपर 216 को डिवाइड किया तो वो नंबर हमारे पास क्या बराबर है या नहीं है। क्या हम उसकी वेरिफिकेशन करके इसको 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो 216 आता है या नहीं आता है। देखिए 2 8 ज़ा 16, बैलेंस 1, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, ये तो 36 बनता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें ये होता है कि ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, उससे आगे 1 है, एक यहाँ पर इसकी तकसीम पूरी होगी। अब आगे 1 जो बच गया, 1 2 से छोटा है। हम 2 को पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे,
2 0 ज़ार 0, 1 उसी तरह रहेगा। अब ये 16 हो गया। अब हम करेंगे 2 8 ज़ार 16। अब हमारा 108 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 बराबर आएगा। हो गया इसका। अब 108 को हम डिवाइड करेंगे। फिर अब हमारा 216 पूरा हो गया, डिवाइड हो गया, उसको डिवाइड करके हमें 108 आ गया। अब 108 को हम फिर ये इसका इवन नंबर जो क्या नंबर है, फर्स्ट नंबर जो है यूनिट डिजिट, इसका भी इवन नंबर है। तो अब हम इसको फिर इसी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ार 10, 8 बच गया, 2 4 ज़ार 8। इसको ज़रब करके देखो 108 आता है नहीं आता है। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10 बराबर है। इट मीन्स कि ये पूरा होता है। हाँ, अब हम देखते हैं 54 जो है इसको डिवाइड करेंगे। 108 भी डिवाइड हो गया। 54 का यूनिट डिजिट 4 है। इट मीन्स ये भी इवन नंबर है, हमें 2 से डिवाइड हो सकता है। हम करेंगे 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 निकाल दिया रह गया, यहाँ पर मैंने 2 लगाना था, 4 लगा दिया। 2 2 ज़ार 4, अब ये 4 आ गया, 5 में से 4 निकाल दिया, 1 बच गया, तो ये हो गया 14। 2 7 ज़ार 14। अब यहाँ पर क्या आ गया 27। अब 27 को जब हम डिवाइड करेंगे देखेंगे किससे होगा। यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 7 है। अब ये ऑड आ गया, जहाँ तक इवन था वहाँ तक हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ ऑड नंबर आ गया, 7 जो है ऑड है, वो 2 से तकसीम नहीं होता। अब 2 के आगे प्राइम नंबर क्या है, 2 से आगे वाला प्राइम नंबर 3 है, 3। अब 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे 3 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, 3 7 ज़ार 21, 3 8 ज़ार 24, 3 9 ज़ार 27, 3 9 ज़ार 27। अब यहाँ पे 9 बच गया, ये तो कुदरती बात है, 9 फिर 3 से डिवाइड होता है। हम इसको फिर करेंगे 3 3 ज़ार 9। अब 9 की बारी ख़त्म होगी, 3 रह गया, 3 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार 3। यहाँ तक हमारी तकसीम इसकी पूरी होगी। अब हमारे पास ये जो प्राइम फैक्टर इसके आगे ये उठाकर हम लिखेंगे। हमारे पास क्या आ गया, ये जितने भी हैं प्राइम नंबर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया यहाँ तक। देखिए प्यारे बच्चों, अब हमने ये देखना है क्यूब में किस तरह हम देखेंगे, क्यूब किस तरह इसको क्यूब निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास जोड़ा बनता है 3 का, कितना, क्यूब के अंदर 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है, 1 2 3। ये एक पेयर, ये एक ग्रुप बन गया, जोड़ा नहीं बन गया, ये ग्रुप बन गया। जोड़ा 2 का होता है, ये 2 से ऊपर जो होता है वो ग्रुप होता है, 2 से ऊपर वाला ग्रुप में आता है। तो इस ग्रुप के अंदर 3 बार 2 आ गया, इसके ग्रुप के अंदर 3 बार 3 आ गया। इसको 3 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, ये 2 है, ये 3 है। अब इन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आएगा, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। ये 6 जो है, ये 6 इस नंबर, ये नंबर जो है इसका परफेक्ट क्यूब 216 आता है। इट मीन्स ये जिसके पूरे क्या कहते हैं इसको, द प्राइम फैक्टर्स, हेयर प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे इसको, हेयर प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 occurs in a group, कि यहाँ पर 2 and 3 जो हैं ये ग्रुप के अंदर आते हैं, 3 के ग्रुप में आते हैं। किसके ग्रुप में आते हैं, 3 के ग्रुप में आते हैं। तो हम लिखेंगे इसको ग्रुप ऑफ 3 के ग्रुप में आते हैं। इसलिए ये परफेक्ट क्यूब बनता है, इसलिए ये क्या है, परफेक्टली। हम लिखेंगे हेंस 216 इज ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह हमने ये देखा कि परफेक्ट क्यूब किस तरह बन गया। अब हम आगे चलेंगे, हमारे पास आगे क्या आता है, इसी का दूसरा पार्ट हम उठाएंगे
पार्ट सेकंड क्या है 128। अब इसको भी हम उसी तरह करेंगे, इसी तरह लाइन लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे, 218 यहाँ पर लिखेंगे। इसका भी यूनिट डिजिट 8 है, 8 इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्या आएगा, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 4 are 8। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो 228 128 आता है या नहीं आता है। 2 4 are 8, 2 6 are 12। ठीक है, आगे चलिए। फिर इवन नंबर है यहाँ पर 64 का यूनिट डिजिट इवन है, तो हम इसको फिर 2 से देंगे। 2 3 are 6, 2 2 are 4, फिर 2 से देंगे। 2 16 are 32, फिर 2 से देंगे। 2 8 are 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 are 8, फिर 2 से देंगे। 2 2 are 4, फिर 2 से देंगे। 2 1 are 2। अब ये प्राइम नंबर जो प्राइम फैक्टर जो हमारे हैं, हम इसको लिखेंगे कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5 6 7। हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2, 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आ गया क्लियर। अब हम इसको ग्रुप बनाएंगे, 3 3 का ग्रुप। पहले 3 एक ग्रुप बन गया, दूसरे 3 में एक ग्रुप बन गया। अब हमारे पास एक बैलेंस बच गया, इसका ग्रुप नहीं है, ये किसी के ग्रुप में नहीं आता है। इसका मतलब है जिसका ग्रुप जिसमें ग्रुप से एक्स्ट्रा कोई नंबर आ जाए, पूरा ग्रुप जिसका ना बनता हो, वो परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे इसको फ्रॉम द प्राइम factors from the prime factors of 128 we find that we find that if we try to group together, कि हम जब इसको इकट्ठा करेंगे, ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, जब हम इसको ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं तो इसकी ट्रिपलेट्स जो हैं, ये पूरी ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स जो ट्रिपलेट में आते हैं वो इक्वल फैक्टर बनते हैं। बट वी आर लेफ्ट इक्वल फैक्टर बनकर आगे हमारे पास 3 की ट्रिपलेट 2 ट्रिपलेट बनती हैं, तो उसके बाद हमारे पास लेफ्ट बच जाता है क्या, विद 1 फैक्टर 2 हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा बच जाता है, इसकी वजह से हमारे पास हमें ये समझ आती है, हमें इससे साबित होता है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे ऊपर हमने देखा ट्रिपलेट बनाई हमने, ट्रिपलेट्स मीन 3 बार हमने इसको 3 का ग्रुप बनाया, 1 2 ग्रुप बन गए, तीसरे ग्रुप में हमें एक ही नंबर रहा, एक ही डिजिट बच गया, तो एक फैक्टर बच गया। उसके आगे 2 फैक्टर और होने थे, तो वो हमें एक फैक्टर बचता है, इसलिए 128 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं आता। हम लिखेंगे हैंस 128 is not a perfect क्यूब। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमें पता चला, इस तरह हमने ये साबित किया कि परफेक्ट क्यूब किस तरह होता है और नॉट परफेक्ट किस तरह होता है। हमें पता चला कि जिसके 3 के ग्रुप जिसमें बनते हैं, बराबर इक्वल ग्रुप बनते हैं, तो वो परफेक्ट क्यूब कहलाता है। जिसके अंदर परफेक्ट क्यूब जिसके 3 के ग्रुप बराबर नहीं बनते, एक्स्ट्रा बच जाता है, ग्रुप बनाकर एक्स्ट्रा कोई नंबर बच जाता है, तो इट मीन्स कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आज की क्लास हमारी इतनी है, तो कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलाम।